बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ईश्वर का स्तुति। सब क्षेत्र क्षरय परा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असतहूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गौ गुण विषय पंच पार में गति भांति के हूँ पार में सुरत निरत के पार में सब द्वैन द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे पर पंचन पार में सपेक्षता के पार में त्रिपुट कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमल अति अधैता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में पुनि ओम सोम पार में अरु सजिदानंदन पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ खरव जासो जो है संतन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सतगुरु करुण थर ठहर धर्म ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षरय परा परा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हूँ के पार में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब गुरु की विनती करना चाहिए, क्योंकि गुरु के कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। लौकिक और अलौकिक दोनों दृष्टि से गुरु सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि परम पूजनीय है। अतः गुरु की स्तुति जीवन में अति अनिवार्य है। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवहु कर जोड़ी पल पल छोहा न छोड़ी सुनिए गुरु मोरी जुग जुगान चाहूँ खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी पाया हूँ पुनिया जाहूँ नहीं रहूँ इन्हते दूरी पल पल मन माया रमई कबहूँ बिलग न होता भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही सही रोता गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई महाअभागी जीव की दिए भाग जगाई पर निज बल कछु नाही है जहीं बन ही कमाई सो बल तब ही पावहूँ गुरु हो सहाई दृष्टि टिके श्रुति धुने रमे आशा करु गुरु दाया भजन में मन ये सूरमय जस रमय सो माया जोत जगे धुनि सुनी पड़ै श्रुति चढ़ई आकाशा सार धुन में लीन होय निज घरवासा निजपन की जत कल्पना
सब जाय मिटाई। मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई। आस त्रास जग की सवै सब वैर न नेहु। सकल भूले के रहे गुरु तुम पद सनेहु। काम क्रोध मद लोभ के नहीं बेग सतावें। सब प्यारा परिवार यरु संपत्ति नहीं भावें। गुरु ऐसी करी दया अति होय सहाई। चरण शरण होई कहत हूँ लीजिए अपनाई। तुम्हारी ज्योत स्वरूप यरु तुम्हारे धुन रूपा। परखत रहूं निस दिन गुरु करु दयानुपा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनमें दृढ़ संकल्प है जिस चीज पाने की, तो ज्ञान गुरु से प्राप्त करके दृढ़ता और धैर्य पूर्वक निष्कपट और निश्चल मन से ध्यान को केंद्रित करके बल और बुद्धि से किसी भी कार्य को वह कर सकता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है, जरा भी संदेह नहीं है। जिसका चित्त संदिग्ध है, संदेह आयुक्त है, अपना बल और बुद्धि है ही नहीं, धैर्य शक्ति ही नहीं है, पूर्ण आस्था और दृढ़ता नहीं है, वह तो नाना प्रकार का बहाना करेगा। अपने विफल होने का माने असफलता का कारण आपको गिनाएगा। और जिसको दृढ़ संकल्प है वह आपको कोई कारण नहीं, वह कार्य सिद्ध करेगा। मैं इस पर आपको ईश्वर का भजन नहीं करना है। ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में आपके पास ज्ञान ही नहीं है, न योग्यता है, न सद्बुद्धि है, न धर्म की वृद्धि है। आप तो कामा सकते हैं, आसक्ति है में पड़े हुए हैं, मोह रूपी जाल में। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा भय मत्सर राग द्वेष, कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी को प्राप्त करने के लिए तो आप ललायत हैं। उसके लिए तो रात दिन आप छल कपट प्रपंच आडंबर पाखंड सब जितना भी छोटा मोटा बुद्धि है कुबुद्धि सब खर्च उसी में करते हैं, और आयु और समय भी लगा देते हैं वही नैसर्गिक वस्तु प्राप्त करने में। और वही चीज ईश्वर अलौकिक वस्तु प्राप्त करने में अगर यदि आप समय लगावें ईश्वर प्राप्ति करने में, तो कितनी आपकी सदगति हो जाएगी। फिर ये झंझट ही समाप्त हो जाएगा आपका। माया मोह का बंधन, ये जो दुख रूपी जो है नाना प्रकार रोग शोक और संताप और पाप, ये सभी आप निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा आप जानबूझ करके, जैसे उदाहरण देते हैं लोकल तौर पर, आप बाजार जाते हैं तो क्या खरीदते हैं अधिक से अधिक? मांस मछली अंडा गंडा मुंडा, शराब सिगरेट उटका गुटका मुटका सुटका, यही खरीदते हैं। मेहनत से कमाएं, छल कपट से कमाएं, इतने तो आपको बुद्धि है। लेकिन उसी स्थान पर आप हर्रा बैढ़ा अमला चिरौता भमरैया ध्रुव गुरुलत्ती तिलकोचा बरियारा बबुल गोन बीजबंद विधारी कन सैमल गोन दही जन्मा
घी, दूध, शहद, शक्कर, यह सब चीज नहीं खरीदा आपने, क्योंकि आपकी दृष्टि ही भोग है। आपके मन की जो मैल छिपा है वह कामासक्त है। आपके मन में यह बात बैठ जाता है कि अपना हवस को पूर्ति करने के लिए, काम अग्नि को बढ़ाने के लिए यह गर्मिला भोज्य पदार्थ का सेवन करेंगे। उसमें आप क्षणभंगुर आनंद प्राप्त करने की आपकी पहले ही दुष्प्रवृत्ति भीतर में हो जाता है। इसलिए आपने आंवला और हर्रा, बेढ़ा, चिरौता को छोड़ करके अमृत का परित्याग कर करके, इसको कुबुद्धि नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? सद्बुद्धि। ऐसे अमृत चीज को छोड़ कर करके मांस, मछलियाँ, अंडा, गंडा, मुंडा, खून पी करके खून बनाने की चेष्टा, आपकी दुर्बुद्धि तो है। आपके मन में तो पहले ही सारी भोग वाला रास्ता अपना अपना है। अरे योग वाला रास्ता आपका ध्यान में रहता तब ना, योग रहेंगे, योग वाला रास्ता से जाएंगे तब ना निरोगता प्राप्त करेंगे। निरोग रहेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। मन अभी भी सुख और अलौकिक सुख, मरने के बाद भी सुख, मतलब योग वाला रास्ता से जाएंगे तब ना। लेकिन आप तो भोग वाला रास्ता से जाते हैं तो रोग, शोक और संताप तो उस रास्ता में भेटबे करेगा, होबे करेगा। तो फिर अब रोते रहिए। तो रो रो करके जो अपना दुर्गुण छिपाने के लिए दूसरे पर जो है ना, संत महात्माओं पर, चिकित्सकों पर, बुद्धिजीवियों पर जो है मिथ्या आरोप लगा कर करके अपना संतुष्टि करना चाहते हैं, तृष्णा को तृप्ति दिलाने की झूठी कामना करते हैं। रे भोगी, भोग में, विलास में संलिप्त रहने वाले दिमाग, बुद्धि, तुम्हारा ज्ञानी जन के मस्तिष्क में तुम्हारा जो है छल, कपट, प्रपंच सब नजर है। अगर तुमको स्वस्थवान रहने की चेष्टा होती तो क्या करते? आंवला खरीदते, हर्रा खरीदते, घी खरीदते, शहद खरीदते, चिरौता खरीदते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं तुमने किया। तुम तो वहाँ जो है मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा खाया कि इसको ज़्यादा खाएंगे, ये उत्तेजक पदार्थ जो कि काम सुख में अधिक है, सुख की अनुभूति होगी। वो अपने मन की चतुराई को छिपाने में एक्सपर्ट होते जा रहा है। लेकिन बुद्धिमान के दृष्टि में आ जाता है आपकी छल कपट वाली बुद्धि। इस बात को ध्यान में रखिए। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे भाई, कोई सुख और दुख नहीं देता है, अपना कृत कर्म से ही आपको सुख दुख होता है। आप जो रोना रोते हैं, सत्य को झूठ बनाने की जो है आपकी जो है क्षर बुद्धि काम कर रहा है। खुद तो आप भोग वाला रास्ता पर गए, रोगाग्रस्त हो गए, जीते जी ही दुख रूपी दलदल में धंस गए हैं। ब्रिज सबका शरीर का नष्ट कर दिया। इसलिए चरक महाराज का धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। रे मूर्ख, तो ब्रिज को क्षरण करने में इतना अपनी क्षारी बुद्धि लगा दिया, उसको संयोजन कर लेता तो कितनी आनंद की प्राप्ति होती। लौकिक और अलौकिक शारीरिक से बलवान और बुद्धिमान होता, और वही सद्बुद्धि से आप ईश्वर प्राप्त कर लेते। अब तो रोग रूपी दलदल में फंस गया, अब रोना रोने से क्या होगा? तुम्हारे आंख बंद कर देने से रात्रि थोड़ी हो जाएगा, तुमको अंधा भले कहेगा। तुम रोगाग्रस्त होगे, अनेक प्रकार के रोगों से प्रताड़ित होगे। तो तुमने ऐसा कार्य किया, इसलिए योग वाला रास्ता से चलिए। संत महात्मा लोग आदि काल से बता रहे हैं। वैद्य आदि विद्वान वैद्य गणों ने कहा कि सतोगुण में सदाचार का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सादा भोजन करें, छल कपट प्रपंच विषय से को त्याग करें, संयम नियम से रहें, तो आप निरोग रहेंगे। हमारे
सदगुरु महाराज प्राचीन मुनि महात्माओं संतों ने कहा कि सप्त धातु को अपने नियंत्रण में रखें। कौन सब धातु है? 5 ज्ञान इंद्रियां और 2 अंतःकरण इंद्रियां, मन और अहंकार। ये 5 जो सातों को क्या रखें? अपने नियंत्रण में रखें। उसके नियंत्रण में चले जाओगे तो वो जो है ना विषय रूपी दलदल में धंसा देगा और तुमको जो है ना तुम्हारा जो है या आयु को जो है नष्ट कर देगा, यह शरीर को कष्ट रूपी महापंख में जाकर धकेल देगा। तुम वहाँ चिल्लाते रहेगा। 84 लाख योनि में तू परिभ्रमण करते रहना, अनादिकाल से जैसे करते आ रहे हो। इसलिए इस अवसर को गंवाना नहीं है। ईश्वर प्राप्ति करने के लिए अभी ही यत्न कर लिया जाए, सदगुरु के शरण में जाकर के उद्युक्ति प्राप्त कर लिया जाए। उसी प्रकार संयम नियम में रहते हुए सप्त धातु को परिशुद्ध रखें। मांस मछली खाएंगे, जो अमला खाया, अंडा खाया, तो अंडा खाने वाला का क्या होगा? ब्रिज गर्म होगा, दूषित होगा, गंदा हो गया। और आंवला खाने वाला का क्या होगा? विटामिन सी मिलेगा, शक्ति मिलेगा, नवीन रक्तकण बनेगा, डाइजिंग क्रिया सही रहेगा। तुम सब जानते हो, लेकिन जीवा तुम्हारा अंदर में नहीं है। और जब रोग रूपी दलदल में चले जाते हो, धर्मकारी में घुस जाते हो। आज 20 प्रकार का परमेय धर्मकारी होता है, उसके जन्म मधुमेह हो जाता है। अब मिथ्या रोज जो है नमक रोज सेवन कर रहे, सब चीज़ का जो है ना, कोई भी जीव 84 लाख जीवों में कोई नमक सेवन नहीं करता है, लेकिन मनुष्य इतना होशियार और तिरकट प्राणी है ना कि प्रकृति को एक भी नियम को पालन नहीं करेगा और असंयम नियम में रहेगा, ब्रह्मचर्य का रोज उल्लंघन करेगा और खाद्य पदार्थ का सेवन करेगा और संयम नियम में रहेगा और आयुर्वेद का और ईश्वर का आलोचना करेगा। अपना दुर्गुण को छिपाने के लिए चोर मचाए शोर, अपना दुर्गुण को छिपाने के लिए, सत्य को झुटलाने के लिए नाना प्रकार का आडंबर और पाखंड और कुतर्क दे कर करके अपने आप को बड़ा होशियार और बुद्धिमान बताने की कुचेष्टा करता है। इससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ, सुन लीजिए। एक महात्मा जी ने अपने चारों शिष्य को भेजा कि जो है नदी के उस पार में जंगल है, चंदन का वन, एक एक बोझा चंदन का लकड़ी लाओ। ध्यान से सुनिएगा ज्ञान का बात। होशियार तो आप हैं, किस चीज़ में होशियार? छल कपट परपंच में, विषय भोग को तृष्णा को शांत करने में आप सभी बुद्धि खर्च कर देते हैं, सही मूल ज्ञान प्राप्त करने में नहीं। महात्मा जी ने चारों शिष्य को आज्ञा दिया कि भाई नदी पार कर करके जाओ, उस चंदन का बगीचा से एक एक बोझा चंदन का लकड़ी लाओ। ये चारों गए नदी किनारे। नदी का बहुत बड़ा पाट देख करके एक ठो तो जो है ना भयभीत से जो है ना लौट गया। कहता बड़ा पाट कैसे? तैरने के लिए जानता नहीं था। कहता हम तैरने के लिए जानते नहीं तो क्या कहा? वो लौट के चला आया, हमसे नहीं होगा। गुरु महाराज को आकर कहा, गुरुदेव हम उतना बड़ा नदी पार नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम नहीं ला सकेंगे। वो बैठ गया, क्योंकि जाओ उधर बैठो। दूसरों ने क्या किया कि नाव का इंतजार करने में वहीं घाट किनारे बैठा रहा। तीसरा ने क्या किया कि केला का थम को काट कर करके उसको बांध कर करके बांस के करची से बांध करके अपना व्यवस्था करके उसी पर जो है एक तो बांस का लकड़ी लेकर सहारा से जो है इस पार हो गया। और चौथा जो है ना वो तैर कर करके, तैरने के लिए जानता हूँ, तैर कर करके अपने धैर्य और बुद्धि से जो है ना उस पार हो गया। अब जो है 2 शिष्य तो उस पार हो गया नदी के पार। अब जंगल पहुँचे दोनों ने देखा तो भाई बिजधर सब सांप है चंदन के वृक्ष में लिपटा हुआ, कैसे जाएंगे? काट लेगा तो मर जाएंगे यहीं। वो तो एक ठो जो है भयभीत हो गया, जो केला के थम पर जो हिल कर गया था चढ़ करके, वो तो भयभीत हो गया। वो फिर जो है ना कहा नहीं काट सकेंगे, कहा कि हर वृक्ष पर बिजधर सब सांप है। वो तो भय से डर कर करके, सांप के डर से वह फिर जो है वही केला के थम पर चढ़ कर करके इस पार हो गया। कहा गुरुदेव, वो नाव का आशा देखते तो वो भी जा करके वहाँ गया, गुरुदेव नहीं हो सका।
और नावे नहीं मिला तो हम जाएंगे कैसे? बोल ठीक है उधर बैठो। आई केला के थम बोला जो है ना उस पार जाकर कहा कि गुरुदेव विषधर सब सांप था, चंदन के वृक्ष में तो विषधर सब सांप था, सांप कैसे भगाएंगे? तो उधर बैठो। नहीं है लेकर खा लिया आया। ये चौथा जो गया था तो चौथा ने क्या क्या कि दिमाग लगाया, तो जो है ना बाजार गया, बाजार से मट्ठा और शक्कर खरीद करके लाया। वहाँ कमा लिया 2-4 दिन, पैसा हुआ तो उसी से मट्ठा और शक्कर खरीद के लाया। और उसने जाके जंगल में मट्ठा और जो है ना एक ठो वृक्ष के निकट मट्ठा और चीनी गिरा दिया। तो वहाँ तो चीटी पिपरी हो गया, चीटी पिपरी हो गया तो पूरे गाछों तक में से फेंक करके गिरा दिया। तो जो है चीटी पिपरी तो एक दिन में रुक गया, तो चीटी पिपरी दूसरा दिन जो है ना चीटी पिपरी जिस वृक्ष पर चला जाएगा वहाँ सांप नहीं रहेगा, उससे सांप उतर करके भाग गया दूसरा दिन। बस ये क्या किया, वहीं गांव से औजार ले लिया कुल्हाड़ी और उसको काट करके बोझा बांध लिया, कस करके बांस के करची से बोझा बांध करके फिर मत्था पर से ला करके नदी में दिया और वही चंदन पर के लकड़ी पर बैठ करके इस पार आकर के चंदन पर ला करके गुरु के चरण में रख दिया। कहा वाह गुरुदेव लीजिए। कहा इधर बैठो, इधर बैठा, उनको दीक्षा दिया, उनका कृपा हुआ। कहा तुम ही जो है एक योग हो। और बाकी बात को कहा तुम लोग भागो यहाँ से, तुम लोग अयोग आदमी रह करके यहाँ क्या करोगे? इसलिए कहते हैं कि धैर्य और ज्ञान जिनका बुद्धि सही दिशा में काम कर रहा है, दृढ़ संकल्प है, गुरु के सदगुरु के वचनों को अमल करने की जिनकी दृढ़ता है, श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, वही कार्य करने में सफलता और सिद्धि प्राप्त कर लेता है। गुरु जी ने, सदगुरु महाराज ने उनको मंत्र दिया और युक्ति बताए, तब ध्यान किया तो वह मोक्ष हुआ उनका। अतः उसी प्रकार आप में दृढ़ संकल्प हो तब ना, आपके मन में तो होते होते ही काम नहीं होते तो नहीं होते। दृढ़ संकल्प से अगर यदि कोई कार्य किया जाए तो सब चीज़ की प्राप्ति संभव है। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने भी लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस एट लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, केवल ट्राई एंड ट्राई, कोशिश निरंतर जारी रखें तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप को बुद्धि खुद नहीं है, खुद लोभी लंपट आलसी मसालची हैं, या उस चीज़ को जो है दृढ़ता से प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, या आप सोचते हैं नहीं मिलेगा तो क्या होगा, क्या हमारा कौन बिगाड़ लेगा। आत्म ज्ञान नहीं है ना, जब ज्ञान नहीं रहेगा तो विश्वास भरोसा कहाँ से होगा। आत्मज्ञान भी नहीं है, अब बल भी, अब बुद्धि भी नहीं। ज्ञान को बढ़ाइए। अब आरती किया जाए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए, चमक बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, कर करी सार शब्द गही लीजिए, ऐसी जुग सी काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी,
अब खंडन यारति यह निर्मल करिमे ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरुवे नमः। सदगुरुवे नमः। नमस्कार।